वेलकम टू बैट एंड चैट विद फेफू एंड लकी। दोस्तों, आपने लास्ट शो हमारा जरूर सुना होगा और उसमें हमने बात की पाकिस्तान की विक्ट्री की। वहाँ पे जो केक पार्टी हुई है, उसमें जो शामिलीन थे उनकी आपने तस्वीरें भी देखी, वीडियो भी देखी। तो हमें फीडबैक भी आया था। एक चीज़ थी, एक बात थी पिछले शो की जो अभी ओपन है। हमारे प्यारे इफ़ी भाई ने लकी भाई से एक जवाब मांगा था और मैं चाहूँगा लकी भाई अपना उस मौजू पे अपना स्टेटमेंट तो दें जरा। जी, बहुत शुक्रिया उम्मी भाई। आपने शो का आगाज मेरे साथ ही कर लिया। आपने तो आते ही बाउंसर मार दिया है। इफी भाई ने जाते जाते शो के आखिर में ये पूछा था कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 साल चैंपियंस बन सकती है पीएसएल की, तो हम्म। इसमें क्या हर्ज है अगर उसके ज्यादा खिलाड़ी नेशनल प्लेयर बन जाएं, नेशनल टीम में खेल रहे हो। तो अभी आज तो हमारे साथ इफी भाई शामिल नहीं है, मैं उनसे तो सवाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स से बात कर लेता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अव्वल तो 2016 और 18 में वो चैंपियन बनी। अगर उस चैंपियनशिप की वजह से वो अभी तक अपने 2021 में भी अपने खिलाड़ी खिला रहे हो, तो ये बात तो फिर ज्यादती है ना, ये तो बनती नहीं है कि इतने साल पुरानी चैंपियनशिप में आप खेलते रहो। दूसरी बात ये कि प्लेयर्स आप देख लें 2016 में वो प्लेयर्स जो कभी चले ही नहीं। ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक फ्रेंचाइज टीम है, उसमें बाहर के खिलाड़ी भी होते हैं, ओवरसीज भी होते हैं, उसमें कोचिंग स्टाफ डिफरेंट होता है। डीन जोन्स उनका कोच था 2016 में भी, 2018 में भी। ठीक है, डीन जोन्स उनका कोच था, जो 2 साल वो जीते हैं। और डीन जोन्स को 2020 में इन्होंने बाहर निकाल दिया। यार, कौन सी ऐसी टीम है जो अपने विनिंग कोच को, जो आपका विनिंग फॉर्मूला बना हुआ है, उसको आप बाहर निकाल दें मिसबा के लिए, जगह खाली करने के लिए। आपको वहां पे खटकनी चाहिए बात कि आपको एक कोच जिता रहा है टीम, वो आपको कोच को ही फारिग कर दो। और जिस शहर में वो कोच गया है, उसने उसको जिता दिया। आधे मैच उसने खेले कराची के साथ, लेकिन कराची की टीम को देखे उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। बेचारा सीजन के दौरान ही उसकी वफात हो गई है। लेकिन कोचिंग स्टाफ ये इस्लामाबाद का था। 2016 में इस्लामाबाद का कोचिंग स्टाफ था डीन जोन्स और वसीम अकरम। ये कराची में गए, कराची को जिता दिया मिसबा को खाली करने के लिए, मिसबा की जगह बनाने के लिए। आप उनकी टीम को देख लें 2016 में, उनके पास बाबर आजम ने स्टार्ट किया पीएसएल इस्लामाबाद से, शजील खान उनके पास थे। ठीक है, उस वक्त आसिफ अली भी थे मिसबा उल हक के साथ, शेन वॉटसन थे बाहर से, रसल थे, बिल्डिंग्स थे, ड्वेन स्मिथ थी, बड़ी तगड़ी टीम थी, ओवरसीज खिलाड़ियों के बड़े बड़े नाम थे। बिल्कुल थे, बिल्कुल। तेज अजमल खेल रहे थे उस वक्त। ठीक है, दो वो हजार उन्होंने अगर मैच जिताया तो अब उनको रिटायरमेंट से निकाल के ले आओ, फिर खिला लो उनको पाकिस्तान की तरफ से। खिलाओ शेन 2018 के मैन ऑफ द सीरीज भी बता दें लकी भाई। ल्यूक रोंकी, 2018 में ल्यूक रोंकी मैन वाह, ऑफ द क्या सीरीज थे। बात है। तो खिलाते पाकिस्तान की तरफ से। कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसने परफॉर्मेंस दे के इस्लामाबाद को, पाकिस्तानी मैं आपको खिलाड़ी बता जिसने रहा हूँ, उसको परफॉर्मेंस दे के उसको इस्लामाबाद खिला को मैच लेते हैं। जिताया हो? बताएं हमारे भाई, उनको खिला अरे लेते हैं यार, पाकिस्तान की तरफ से। दे देते हैं आप नेशनलिटी उनको। आप सिर्फ सेमी को पाकिस्तानी सेमी खिलाड़ियों को के साथ नेशनलिटी दी है जाती ना। नहीं कर रहे। आप सेमी को नेशनलिटी दी है ना, प्राइड ऑफ दी है ना उसको। बाकियों को भी दे देते हैं, खिला लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से। सारे इस्लामाबाद को खिला दे मेरी तरफ से, जीत के दिखा दो भाई। जीत के दिखा दो, आसिफ अली के साथ जीत सकते हो। हुसैन तलत आपके पास है, साहिबजादा फरहान, इसको भी आप टीम में ले आए थे। आप जफर गौर को भी टीम में ले आए थे। मैं बस नाम लिखे हुए इस्लामाबाद के, वो सारे नेशनल टीम में आए हैं पिछले 3-4 सालों में, किसी को आपने नहीं छोड़ा। मोहम्मद हसनैन ने अपना पीएसएल का स्टार्ट इस्लामाबाद से किया, वो भी टीम का हिस्सा बने हुए हैं। ठीक है, हर बंदा टीम का हिस्सा। रुमान रईस को हमने देखा कि वो 2 साल खेले हैं, उसके बाद उनको फारिग हो गए, वो भी निकल गए। हर बंदा आया है इस्लामाबाद से, हर बंदा आया है। अगर आपने पीएसएल को क्राइटेरिया बनाना है नेशनल टीम का, तो कोयटा सबसे कंसिस्टेंट टीम है। कोयटा के आपने 2 लड़कों को रखा हुआ है सिर्फ, वो भी बाहर बिठा रहे हैं, बेचारे पानी पिला रहे हैं हमारे साबका कप्तान। उनको आप बिल्कुल। प्रॉपर चांस ही नहीं दे रहे। कोयटा सबसे कंसिस्टेंट टीम है हमारी पीएसएल में उमी भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं लकी भाई। कराची हमारी अभी चैंपियन है, फिलहाल चैंपियन है। उसके आपने 2-3 लड़के रखे हुए, उसमें से सिर्फ एक लड़का ही खेलता है, बाकी सारे बाहर बैठे हुए हैं। किस बिल्कुल बात सही की कह रहे आप हैं। इस्लामाबाद की बात करते हैं? यार डीन अगर जॉन्स तो अपने कोच के साथ तो मुखलस ही नहीं रहे ये। वो प्राइवेट फ्रेंचाइज है, अपनी तरफ से वो जिसको मर्जी खिलाएं, लेकिन जब वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे तो सबको दुख होएगा। ठीक है, जब वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे तब वो सबको दुख होएगा। अपनी तरफ से, अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से वो बेशक 14 साल के लड़के को, 12 साल के लड़के को, 10 साल के लड़के को, मिर्जा बेशक अपने बेटे को खिलाए, यार, हमें उससे नेशनल फर्क नहीं टीम का पड़ेगा। क्राइटेरिया फैफू हमें भाई, उससे फर्क नेशनल नहीं पड़ेगा, नेशनल टीम लेकिन का जब पाकिस्तान के क्राइटेरिया। साथ ज्यादती होगी तब हम जरूर बिल्कुल, बोलेंगे।
बिल्कुल सही बात है। नेशनल टीम का क्राइटेरिया एक पीएसएल फ्रेंचाइज की वजह से नहीं बनना चाहिए। नेशनल टीम का क्राइटेरिया सिर्फ मिसबाह की वजह से बना हुआ है लकी भाई। पीएसएल फ्रेंचाइज तो फिर बहुत दूर रह जाती है। अच्छा, या आप मैंने आपको लोगों ने बात की इतनी बड़ी है। मिसाल दे दी है, अपने व्यूवर्स को इतनी बड़ी मिसाल दे दी है। वसीम अकरम और डीन जॉन्स को इन्होंने फारग किया मिसबाह और वकार यूनिस की जगह बनाने के लिए। इस्लामाबाद का जो कोचिंग स्टाफ मिसबाह और वकार बन गए थे, ये नेशनल टीम का बन गए हैं। यार आप लोग क्यों नहीं आंखें खोल रहे हैं? हम लोग कब हम लोग बोलेंगे? हमारे ऐसे फैंस ही हैं, बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से। अगर हम लोग अपना मुंह बंद रखेंगे तो ये कभी नहीं बेहतरी आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं लकी भाई। आपने रोंकी की बात की है कि उसको दे देनी चाहिए थी, उसको खिला ले पाकिस्तान के लिए। क्या मगाला को भी आप देंगे पाकिस्तानी मगाला तो मगाला तो देखिए हमारे बहुत स्पेशलिटी। ऊपर है सर। केक तो मगाला तो हमारे केक तो बहुत ऊपर भिजवा है। दिया आपने, दो दो उसके घर पिछले शो में आपने दो दो केक भिजवाए हैं मिसबाउल हक भाई के मगाला की वजह से आज हमें डायबिटीज हो गई हुई है यार, पाकिस्तानी लड़कों को। वो जाके अपना शुगर टेस्ट कराते हैं रोजाना। कितने हमने केक खा लिए, आपको चॉकलेट केक। आपको पता चला मगाला को आईसीसी ने भी सैंक्शन कर दिया ना, कि अच्छा। आपने साउथ अफ्रीकन टी शर्ट में आप पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, ये रूल्स के खिलाफ है। ऑब्स्ट्रक्शन है ये आपकी तरफ से। नहीं यार, वो जो कॉन्साइड वो उसमें मगाला ने जब 19th ओवर में छक्का खाया मोहम्मद नवाज से, तो हम्म। उनको इतना गुस्सा आया कि मैंने नवाज से छक्का खाया, तो उन्होंने वो विकेट उड़ा दी थी, विल्स गिरा दी थी विकेटों की। तो हम्म, वो अलाउ नहीं है रूल्स ऑफ क्रिकेट में। उसकी बिल्कुल वजह से मगाला को फिर उन्होंने एक डेमेरिट पॉइंट जो है वो सैंक्शन किया है। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, ये न्यूज चल रही है। और फैफू भाई, हमने बात की है फ्रेंचाइज मैं तो क्रिकेट कहता की। हूँ वो डेमेरिट पॉइंट ना मोहम्मद नवाज पार्सल कर देंगे मगाला को। वो उन्होंने केक खा खा के कर एक दिया केक के होगा, साथ, एक बैलेंस कर केक दिया के होगा। साथ। हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की है दोस्तों, और अब थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट पे आ जाते हैं। वर्ल्ड कप इस साल की एंड में अक्टूबर नवंबर में आएगा इंडिया में। और पूरी क्रिकेट वर्ल्ड जो है इसको अपने माइंड में रख के आजकल मैचेस देखती है। हमेशा यही ध्यान होता है कि वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन बने। हर टीम इसी चीज की तैयारी में है। मोस्ट टीम्स ने तो बना लिए अपने कॉम्बिनेशन, हमें नजर आ रही है तकरीबन कौन सी टीम होगी। पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये होगा कि कोविड सिचुएशन में वर्ल्ड कप कैसे होगा, हो पाएगा, हमारे फैंस को थोड़ा सा बताएं। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि जराए से हमें पता चला है कि पाकिस्तान के जो ग्रुप मैचेस हैं वो सब कोलकाता में होने जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें पाकिस्तान टीम को नुकसान है ज्यादा या फिर फायदा है इस चीज का, एक ही शहर में खेलने का। मुझे इन दोनों चीजों पे जरा थोड़ा सा बताएं आप। उम्मी भाई, वर्ल्ड कप तो आपको पता है ऑब्वियसली पिछले साल होना था T20 वर्ल्ड कप, लेकिन वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया इस साल पे। और आपने जो कहा कोविड की वजह से क्या वर्ल्ड कप होगा कि नहीं होगा, भाई ये जो PSL अभी जो IPL चल रहा है, IPL को ये स्ट्रेच करने की वजह सारी यही है। IPL को बरकरार रखने की वजह सारी यही है ताकि इंडिया अपने मुल्क में वर्ल्ड कप करवा सके। अभी इतने केसेस इंडिया में आ रहे हैं कि IPL का होना इस वक्त बनता नहीं है, टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट। ठीक है, हम्म। लेकिन इंडिया अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, इंडिया वो हाल नहीं करवाना चाहता जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ हुआ PSL में। क्योंकि हम्म। अगर तो यहाँ पे IPL बंद होती है तो ऑटोमेटिकली ICC पे प्रेशर होगा कि वो T20 वर्ल्ड कप को भी इंडिया से हटा के कहीं और शिफ्ट करें, या तो फिर अगले साल पे पोस्टपोन करें। हम्म। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि इंडिया का प्रेशर इतना है ICC पे कि अगर इंडिया बोलेगा वर्ल्ड कप होना है तो वर्ल्ड कप होना है, इंडिया बोलेगा वर्ल्ड कप नहीं होना तो वर्ल्ड कप नहीं होना। क्यों? तो क्योंकि आईसीसी क्योंकि नहीं, तो ICC का जो आईसीसी की रिवेन्यू आंखें, है वो 70% तो आपको BCCI देता है। वो बात ठीक है, आपकी लेकिन क्या सारी आईसीसी की फंडिंग, आंखें आपके बंद है सारे अभी? स्पॉन्सर सारी BCCI देता है। अगर यहाँ पे इंडिया हाथ उठा लेता है कि भाई हमारे जो केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या इंडिया IPL खत्म करवा देता है, तो ICC पे बहुत ज्यादा प्रेशर होएगा। और ना ही इंडिया ये चाहेगा कि उनपे इतनी बदनामी हो, हेल्थ उनपे इतनी। हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं ना फैफू भाई, हेल्थ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। यार आईसीसी को इंडिया, नजर नहीं आ रहा है। आपको पता है, आईसीसी को आपको नजर नहीं आ रहा है, अभी आप बात सुने, लकी आईसीसी भाई को आपको नजर नहीं पता आ है रहा है। पैसा हर चीज खरीद लेती है यार। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि 70% उनके रिवेन्यू BCCI से आता है। सारे या उनके वो स्पॉन्सर्स बात जो हमने समझ ली है फैफू भाई, वो बात हमने BCCI समझ से लिया। आते हम हैं। मानते हैं ये बात कि बीसीसीआई क्रिकेट बहुत बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या आईसीसी को नजर नहीं आ रहा है कि आईपीएल के दौरान लोगों को कोविड के इन्फेक्शन हो रहे हैं? उस चीज का ख्याल नहीं होगा? यार आईसीसी मैं बहुत आपको और बहुत क्या कह इजी रहा है। हूँ, इंडिया का मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना कि इंडिया का इतना हाथ है ICC पे कि जो इंडिया ने बोलना है वो ICC ने करना है। इंडिया अगर ICC जाता है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया बोलेगा नहीं दे रहा मैं आपको, अपने स्पॉन्सर कर लो जो करना है। आपके रिवेन्यू कहाँ से आएगा ICC का वहां से?
अभी जो आईसीसी सारा चल रहा है, जो बरकरार है, वो इंडिया के पैसे से चल रहा है। ये बात हमें एडमिट करनी पड़ेगी इस वक्त। रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है यार दुनिया में। बेशक टीमों के मेन प्लेयर्स जो है वो बड़े बड़े मैचेस में बाहर होते रहे। सर अभी बिल्कुल हमने होते देखा, रहे हैं और होते रहेंगे, जिस तरह अभी नोकिया आईपीएल में बाहर हो रहे हैं। हमने देखा आईपीएल भी कोई छोटी ब्रांड नोकिया नहीं को है, आईपीएल कोविड में भी हुआ हुआ बाहर हो था। रहे हैं। नोकिया को कोविड हुआ था, वो बहुत महंगा खिलाड़ी इसको खरीदा गया, उसका फायदा नहीं हुआ टीम को, उसके पहले 2 मैच वो खेल नहीं सका कोविड की वजह से। अभी तो खुदा ना सिर्फ खास्ता स्टार्ट है। किसी पाकिस्तान के बिग प्लेयर को कोविड हो जाता है आईपीएल उसके वर्ल्ड कप के दौरान, वो अपने बड़े मैच से बाहर हो जाए तो फिर क्या फायदा रहेगी उस वर्ल्ड कप का, हमें क्या फायदा? अनफॉर्चुनेटली एक ही जो टीम है ना, वो इस वक्त रूल कर रही है पूरी दुनिया को। ठीक है, जो वो बोलेंगे वैसा ही होना है, चाहे उससे जिसकी मर्जी, जिसको कोरोना होना है हो, जिसको नहीं होना ना हो। इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, ना इंडिया को फर्क पड़ेगा, ना ही आईसीसी को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मेरा तो ख्याल में बहुत इजी डिसीजन होगा आईसीसी के लिए अगर वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में शिफ्ट कर दे जो बिल्कुल कोविड अगर फ्री है। मैं अभी आप देखें आईपीएल क्यों करवा रहा है इंडिया, हालांकि इतने केसेस आ रहे हैं, इतने लड़के भी बीमार हो रहे हैं, क्यों करवा रहा है? क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप नहीं लूज करना यहाँ से। वो अपनी पूरी जान लगा देंगे कि टी20 वर्ल्ड कप यहाँ पे हो, बेशक बिहाइंड द डोर्स हो, बेशक कोई पब्लिक ना हो, लेकिन इंडिया यही चाहेगा कि इंडिया की बदनामी ना हो और सारे के सारे वर्ल्ड कप के मैचेस उधर ही हो। और दूसरी बात जो भाई ने पूछी थी, कोलकाता में पाकिस्तान के सारे मैचेस होंगे, बिल्कुल ऐसे ही हमारे भी जरा यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पूल मैचेस हैं वो सारे कोलकाता में होंगे। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल है इसका इतना ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने वहां पे 8 मैचेस खेले हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट के, 2 टी20 जिसमें से वो 1 जीते हैं, 6 वनडे खेले हैं जिसमें से वो 5 जीते हैं। तो अच्छा है, बल्कि पाकिस्तान को पिच का थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, थोड़ी ग्राउंड का हिसाब किताब पता चल जाता है, क्योंकि 4 मैचेस होंगे पूल के। तो उसमें बेहतर होता है कि अगर आप पिच की नेचर को पहले मैच से जान जाएं, तो वो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि उसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक ही जगह पे हैं मैचेस पाकिस्तान के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खिलाड़ी इस बारे में सोचेंगे कि हमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक ही जगह पे खेलना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो आपको पता है बहुत सफोकेट किया है इस वजह से, अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपनी सारी क्रिकेट वो तकरीबन 1-2 ग्राउंड्स में खेलते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा पाकिस्तान को टेंशन होगी। पाकिस्तान को टेंशन होगी लेकिन अपनी बैटिंग की वजह से होगी, लेकिन इस सिक्योरिटी की वजह से नहीं होगी। तो क्या कहते हैं लकी भाई, क्या कहते हैं, इसमें फायदा है नुकसान है पाकिस्तान को? नहीं बिल्कुल उम्मीद भाई, कोलकाता ग्राउंड जो है हमेशा पाकिस्तान को फेवर ही किया, जैसे फैसफू भाई ने अभी स्टैट्स बताए हैं। तो इसमें लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं खिलाड़ी के ना जहन में होता है कि सिक्योरिटी रीजन जो वो ना सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम बाहर नहीं जा सक रहे, हम दूसरे शहर में नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे खतरा है इस मुल्क में, केक नहीं खा सकते वो हाँ जी बिल्कुल केक तो नहीं, वो खा लेकिन लेंगे, केक सिक्योरिटी तो रीजन जितना पाकिस्तान ने सफर किया है पिछले 12-13-14 सालों में सिक्योरिटी की वजह से, मेरे ख्याल लड़के आबादी हो गए होंगे यार। पीएसएल भी आपको पता है सारी फौज के अंदर होता है, जो भी मैचेस होते हैं पाकिस्तान के सारे इस तरह ही होते हैं, मेरे ख्याल डर में लगा रहता है हर वक्त। अभी ये जो अवे टूर्स हुए हैं, पाकिस्तान अच्छे खासे क्वारंटीन में रहा है ना। पहले जो न्यूजीलैंड भी गए थे, वहां पे भी सुनने में यही आया था कि पाकिस्तान टीम जो है बहुत अच्छी, बड़े तगड़े जो है कह लें कि टीम जो है वो आइसोलेट हो ही रही है, और उसमें उनको साइकोलॉजिकली तो प्लेयर्स ने इस चीज का इजहार किया था कि इसका भी एक रोल होता है। अब एक और बड़ी न्यूज जो हमारे क्रिकेट वर्ल्ड में, क्रिकेट फैमिली में सुनने में आ रही है, वो ये है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं मार्क बॉचर साहब, वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं एबी डिविलियर्स से बात करने में, और बातचीत वो ये करना चाह रहे हैं शायद कि एबी डिविलियर्स का कमबैक करवाया जाए। तो क्या कहते हैं लकी भाई, क्या कहते हैं, हो सकता है सही बात है कि एवं ही? नहीं बिल्कुल सही बात है, और साउथ अफ्रीकन बोर्ड को बड़ा फायदा भी होने वाला है बीजी विलियर्स के साथ। हम देख रहे हैं आईपीएल में बड़ी फॉर्म वो दिखा रहे हैं, और जिस तरह फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो खेल रहे हैं, लग नहीं रहा कि वो काफी सालों से आउट ऑफ नेशनल टीम है, वो बड़े टच में नजर आ रहे हैं। और हमने जो हाल देखा है अभी साउथ अफ्रीका का, ठीक है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आएगी आपको वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी एबी डिविलियर्स जैसे बैट्समैन जो हैं, क्रिकेटर जो हैं, वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं और बहुत ही जबरदस्त फील्डर हैं। वो जरूर एडजस्ट होंगे और बहुत अच्छा एडजस्ट होंगे इस टीम में, जबकि फाफ जो है वो रिटायरमेंट दे चुके हैं ओडीआई क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से, तो फाफ की जगह भी वो ले सकते हैं टी20 में अगर फाफ नहीं फॉर्म में आते। लेकिन एबी डिविलियर्स से फायदा ही फायदा होने वाला है साउथ अफ्रीका को।
बिल्कुल सही हो गया। फैफू भाई क्या देखिए कहते हैं? ये चीज तो बहुत पुरानी रही है कि खिलाड़ी जाते हैं और आते हैं, ठीक है। खासतौर पे एबी डिविलियर्स के लिए तो कुछ ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी टच में भी नजर आ रहे हैं। हमने शाहिद अफरीदी को भी देखा कितनी दफा वो रिटायर हुए, कितनी दफा वापिस आए, ये खिलाड़ी करते रहते हैं। मोहम्मद यूसुफ के साथ भी हमने देखा, वो भी कितनी दफा गए कितनी दफा आए। तो ये चीज चलती रहती है और साउथ अफ्रीका को जरूरत भी है इस वक्त एबी डिविलियर्स की, उनकी टीम को इस चीज की बहुत नीड है इस वक्त। बिल्कुल सही हो गया, जबरदस्त हो गया। मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाहूंगा आईपीएल के बारे में। आईपीएल पे स्टे करते हैं, एबी डिविलियर्स की तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं ही हैं। ग्लेन मैक्सवेल हमें शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं अब, और वो ऑफ फॉर्म रहे हैं पिछले सालों में। आई थिंक काफी अरसा बल्कि उनके गुजरे थे, शायद उन्होंने 2 सीजन में छह छह भी नहीं मारा था उन्होंने। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वजह है, वो शायद अब विराट की कप्तानी में खेल रहे हैं, इस वजह से वो उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, या ओवरऑल क्या कहेंगे मैक्सवेल के बारे में? बिल्कुल उमी भाई, मैनेजमेंट चेंज होने से खिलाड़ी का जो है वो माइंड चेंज हो सकता है, आप खिलाड़ी का मोटिवेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब देखें, सिर्फ बैटिंग कोच बॉलिंग कोच लेके जाने से, फील्डिंग कोच लेके जाने से कोई फायदा नहीं होता अगर आप किसी खिलाड़ी को मोटिवेट नहीं कर सकते, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। अब बैटिंग कोच का ये काम तो नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे जाके किसी को उसका स्टांस सिखाना है, किसी को बताना है कि बैट लिफ्ट किस तरह करना है। ये तो सारे जूनियर लेवल पे काम होते हैं। ठीक है, बैटिंग कोच ने उसको कॉन्फिडेंस देना उसकी बैटिंग में, उसने बताना है यहाँ पे आपने शॉट गलत मारी थी मेरा भाई, लेकिन आप इसको अच्छी मार सकते हो। आप उसको गलतियां निकालो, उसको बताओ, फिर सिर्फ कॉपी पे नोट करके और फिर 2 साल बाद जाके गिना देना कि मैंने उस वक्त लिखा था हैदर अली ने 50 बनाई थी पहले मैच में, उसने वो बड़ी जबरदस्त शॉट मारी थी, उसको लेके आप बैठे रहेंगे अब 2 साल तक वो सुनाते रहेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बैटिंग कोच का काम नहीं है भाई। लकी भाई, लगता है आप फैफू भाई वाली बात कर रहे हैं। फैफू भाई जो हमें बताते होते हैं कि यूनिस खान शायद गलत जगह पे। फैफू भाई थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को भी। यूनिस खान भाई पे हम अब आते हैं, अभी वो उस पे भी मैं मुझे उन पे भी थोड़ा सा गुस्सा है यूनिस भाई पे भी, कि जो सवाल किया जाए उसका आप जवाब दें। आप घुमा फिरा के 15 मैच पुराना वाला आप मैच गिना रहे हैं। यही तो हमारी मैनेजमेंट का मसला है। ये मैनेजमेंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के यार पास यूनिस खान गलत बेहतर है। जगह पे बैठे हुए हैं। यूनिस खान को पाकिस्तान अंडर 19 का कोच होना चाहिए, हेड कोच। लेकिन हमारे बड़े खिलाड़ी को क्या होता है कि भाई मैं छोटे लेवल पे काम नहीं करना चाहता, उधर मेरे को पैसे भी कम मिलेंगे और उधर मैं हाईलाइट नहीं होऊंगा ज्यादा। ये जो हमें ईगो का प्रॉब्लम है ना, हमारे जो साबका क्रिकेटर्स हैं, ये इनको कहीं दूर करना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ कितना बड़ा नाम है, आज वो इंडिया की क्रिकेट को कहां से कहां ले गया। क्यों? कहाँ क्योंकि से सिर्फ वो कहाँ? अंडर 19 का कोच रहे 4 साल। हम्म भाई ये होती है आपकी आपकी ह्यूमैनिटी होती है टुवर्ड्स योर कंट्री। हम्म बिल्कुल सही हो गया फैफू भाई। हम नहीं सीखेंगे अपने पड़ोसियों से तो दूसरे तो सीख जाएंगे एक दूसरे से। यार अभी आपने हेड कोच रखा हुआ है बैट्समैन, साथ में आपने बैटिंग कोच रखा हुआ है यूनिस खान, एनसीए में आपने मोहम्मद यूसुफ को रखा हुआ है। अभी 3 लड़के क्या बताएंगे बाबर आजम को कि आपने कवर ड्राइव मारते हुए अपना पाँव आपने कवर की तरफ नहीं मिड ऑफ की तरफ रखना है, ये बताएंगे ये। बिल्कुल सही हो गया फैफू भाई। इनको हमारे स्पेशलिस्ट को, एक्स क्रिकेटर्स को नीचे चाह रहे हैं, यंग यूथ को सिखाएं और पढ़ाएं, उनको डेवलप करें ताकि भाई हम ये लोग। हैदर अली का हम कहते हैं ना पोटेंशियल है, हम्म ये हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि इसके पास नीचे अंडर 16 अंडर 19 में मोहम्मद यूसुफ या यूनिस खान नहीं था, ये वजह है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के बारे में प्रिडिक्शंस और ओवरऑल वर्ल्ड कप के बारे में एक्स्ट्रा शोज करेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शोज करेंगे, और कोशिश करेंगे हमारे जो फैंस हैं उनको भी, उनकी आवाज को भी लेकर आए अपने शो में ज्यादा से ज्यादा। आज के शो के लिए हम इजाजत चाहते हैं। आप हमें फीडबैक दें। पिछले शो पे हमें काफी फीडबैक आया, थैंक यू वेरी मच। सबके सपोर्ट का थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट और जो जो फंक्शंस हैं यूट्यूब में उन सबको जरूर यूज करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।